फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसने कहा था जो चैप्टर है उसका मस्ट वीवीआई जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उसके बारे में। और हम लोग कवर करने वाले हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लोग नोट डाउन भी कीजिएगा। चलिए फटाफट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के जो नायक हैं उनका नाम है लहना सिंह। नायक मतलब जो मुख्य पात्र हैं, जो हीरो हैं, उसको हम लोग नायक कहते हैं। तो लहना सिंह ही इसके मुख्य पात्र हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो यह जो कहानी है ये कर्म प्रधान कहानी है। इसमें कर्म को दिखाया गया है कि जहाँ जहाँ पे कर्म का जिक्र आया है, लहना सिंह ने कैसे अपने कर्म का बहुत ही अच्छे से वहाँ पे योगदान किया, नेतृत्व किया और अपने कर्म को पूरा करके दिखाया। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो अमृतसर का चित्रण है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन पलटन को किसने मारा था। ये सबको पता है कि इसको मारने वाले जो थे वो लहना सिंह ही थे। अगला क्वेश्चन हमारा, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो ये किस वर्ष की रचना है, 1915 की रचना है, ये याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था ये बताना है आपको। तो ये हुआ था 7 जुलाई 1883 को। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी उसका डेट था हमारा 12 सितंबर 1922 को। जन्म मृत्यु पूछता है, याद रखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, सबको पता होना चाहिए कि उनका जो जन्म हुआ था वो जयपुर राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो इनका जो है गुलेर नामक स्थान है, कांगड़ा में पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम क्या है। तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था 3 कहानियाँ उन्होंने लिखी थी, उसका नाम। उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है। तो सबसे खास चीज़ है कि ये दिव्य प्रेम कहानी है, युद्ध की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है। तीनों विषयों पे लिखा गया है इसमें। ठीक है। किस पाठ में यह उक्ति आई है कि मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। एक लाइन उठा के ऐसे पूछ लेता है तो ये उसने कहा था से लिया हुआ लाइन है। अगला क्वेश्चन है हमारे, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो उन्होंने संपादन किया था यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही आंसर, समालोचन काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। अगला क्वेश्चन, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया। तो आपको पता है प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर इन्होंने लिखा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। कुड़माई का अर्थ क्या है। तो कुड़माई का अर्थ होता है, सबको पता होना चाहिए, मंगनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। अभी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और एक और जिसका नाम अभी हमने कुछ समय पहले जिक्र में लाया था। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था। तो वो इंग्लैंड की ओर से वो लड़ रहा था युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था ये बताना है। तो उसका जो सिर था वो था वजीरा सिंह की गोद में। अगला क्वेश्चन है, लड़का और लड़की की भेंट कहाँ हुई थी। तो वो हुआ था चौक पे, अमृतसर बाजार चौक पे भेंट हुआ था। लड़की कहाँ रहती थी। तो लड़की रहती थी अतर सिंह की बैठक में। अगला क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था। वजीरा सिंह था पलटन का विदूषक, जो कि कहानी में बहुत ही अच्छे से रोल निभाता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इसमें से कौन सी है। सबको पता है कि उसने कहा था उसकी कहानी है। अगला बात करें हम क्वेश्चन के बारे में, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कौन सी कहानी नहीं है इसमें से। तिरिछ नहीं है। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है तिरिछ, जबकि उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये 3 कहानियाँ ही वो लिखे हैं और तीनों कहानियाँ यही हैं। ठीक है। तेरी कुड़माई हो गई, यह सवाल बार बार कौन पूछता है, लहना सिंह पूछता है। अमृतसर बाजार सबको याद होगा। अगला क्वेश्चन, तेरी कुड़माई हो गई, यह किस कहानी से संबंधित लाइन है। तो सबको पता होना चाहिए, उसने कहा था संबंधित लाइन है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो ये उसने कहा था जो कहानी है उसका पात्र है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो सबको पता है कि गुलेर नामक जो गांव है वहीं के मूल निवासी थे। कछुआ धर्म किसकी कृति है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो लहना सिंह के गांव का जो नाम था वो था माझे।
तेरा घर कहाँ है, मंगरे माझे, 2 गांव का जिक्र आया था। इसके पहले वीडियो में भी चर्चा किए थे। लहना सिंह किस पद पर था, तो सबको पता है कि वो जमादार के पद पर अवस्थित था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, सबको पता, बोधा सिंह नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष था, तो ये था अंग्रेजों के साथ। नहीं सॉरी, यहाँ पे अंग्रेज नहीं होगा, यहाँ पे जर्मनी के साथ है, क्योंकि वो जर्मन सैनिक के साथ लड़ाई करना था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, 77 नंबर था, ये सबको पता होगा। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो वो जो जमीन दिया गया था वो दिया गया था लायलपुर में। कहाँ पे, लायलपुर में दिया गया था। उसने कहा था कहानी क्या है, तो ये कहानी क्या है, कहानी मतलब निबंध है, कहानी है, भाषण है, आत्मकथा है, सबको पता है कि ये एक कहानी है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, 3 कहानियाँ। लहना सिंह लड़की से क्या कहता है, तो तेरी कुड़माई हो गई, यही बात वो बार बार पूछता है। सुखमय जीवन किसकी रचना है, फिर से वही गुलेरी जी की रचना है, याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के थे, सबको पता है कि वो द्विवेदी युग के बहुत ही प्रमुख कवियों में से एक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था, तो पंडित शिवराम उनके पिता का नाम था। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, 5 भागों में बटी हुई है। ये हमारा आज का टोटल क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आप लोग इन सारे के सारे 40 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि हम लोग जितने भी नोट्स या जितने भी वीडियो के माध्यम से बेहतरीन चीज़ों को कंप्लीट करते जा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं, उनको आपके दोस्त भी लाभ उठा सके, आप भी लाभ उठा सकें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।